मन्नू तू करना क्या चाहता है ना, मेरे कभी समझ ही नहीं आता। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना आपके लिए कर रहा हूँ, और मैं खुद भगाना चाहता हूँ उस कागज के फूल को इस पिंड से। उसके लिए मेरा प्लान भी तैयार है। आंटी जी ये कुछ रेफरेंसेस हैं शादी के डेकोर के लिए। और आंटी जी पेज नंबर 3 पर देखिए, एक ऐसा रेफरेंस लाया हूँ ड्रेस का, गुंजन जी पहनेंगी तो बिल्कुल परियों जैसी लगेंगी। ये पहनाएगा मेरी बेटी को उसकी शादी में, निकल यहाँ से। तूने फाइल बदली और मैंने प्लान ही बदल दिया। 24 घंटे में तू मुझे वापस लाएगा। वाह मन्नू, क्या प्लान था तेरा मेरे भाई, मजा ही आ गया। वाह भाई, देख वो वेडिंग प्लानर तो गया, बस अब कुछ भी करके ना ये शादी कैंसिल करवानी है। हाँ क्या हुआ मन्नू, क्या सोच रहा है? हो कुछ नहीं दीदी, हो आप खुश हो ना, बस बाकी सब ठीक हो जाना है। ओ तेरी, ओ वीर जी आपने फेंका नहीं इसे थल्ले? वही तो समझ नहीं आ रहा की करा इनका। जब तूने मुझसे मैगजीन मांगी थी ना, मैं तो बड़ा खुश होया था। मुझे लगा अब तो मन्नू को कुड़ियों में भी इंटरेस्ट आने लग गया, पर तूने तो मेरी मैगजीन ही काट दी। अरे इन्हीं को तो देख देख के मैं खुश होता था, और तूने इसे भी कटवा दिया। पता है कितनी मेहनत करके मैं इसे सबकी नजरों से छुपाया करता था। जी को पता चला ना ये मैगजीन मेरी थी, तो मैं तो टोटल कर देंगी वो। वीर जी 1 मिनट रुको। वीर जी वो ये लो, इसके अंदर डालो और पानी लगाओ, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, पर ठिकाने कहाँ लगाना है? वीर जी कहीं भी चले देख लेना ना, अपनी मर्जी से लगा दो कहीं ठिकाना। हाँ ठीक है, पर बाद में बोलियो मत कि अपना दिमाग क्यों लगाया। हाँ हाँ नहीं कहेंगे। इधर मेरी गल सुन, देख वो वेडिंग प्लानर तो गया, तो कुछ दिन तो ये शादी टले जानी है। एक कुछ और तरीका सोच, कुछ ऐसा सोच जिससे ये शादी ना हमेशा के लिए टल जाए। दिमाग चला मन्नू, कुछ सोचना मेरे भाई, कोई तरीका सोच। एक जाना है पहुजा साहब के घर, बोलना कि अम्बा पवनिया ने भेजा है, और ये चिट्ठी जाएगी अम्बा पवनिया के पास। बोलना कि पहुजा साहब ने भेजा है। समझ गए ना? हाँ जी समझ गया जी। अगर कोई गड़बड़ की तो खुद की हड्डियां टूटने की आवाज सुन नहीं पाओगे। नहीं जी, अच्छे से समझ गया जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी जी। गड़बड़ करके मैं थोड़े को कुछ थोड़ी ना खानी है। ए वाला पहुजा जी और ए वाला अंबा जी, पहुजा जी अंबा जी। बिल्कुल समझ गया जी। मिर्चियां असर दिखा रही है क्या? आपकी मोहिनी को मिर्चियों की तो जरूरत होगी नहीं। वैसे आप ही हैं जो कभी कभी नजरे करम फेर लेते हैं हमसे, और बाकी मोहिनी को हार तो पसंद ही नहीं है। खासकर जब अम्बा से मिली हो तो। प्लान क्या है? पवनियों के घर शादी की तैयारियां चल रही है ना। बड़े अरमानों से अम्बा शादी की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में पहुजा साहब की चिट्ठी अम्बा तक पहुंचे, जिसमें लिखा हो कि हम ये शादी धूमधाम से नहीं करना चाहते, बहुत ही सादी तरीके से करनी है, जहां ज्यादा शोरगुल ना हो, बहुत कम लोगों को बुलाया जाए। तो अम्बा को मानना पड़ेगा ना। फायदा क्या? एक चिट्ठी पहुजा साहब के पास पहुंचेगी अम्बा की तरफ से, जिसमें लिखा होगा कि हम पवनिया
बहुत ही परेशान हैं। लाखों का कर्जा है हमारे सिर पर। तो क्या हम ये शादी सादे तरीके से कर सकेंगे? ज्यादा शोरगुल ना हो, बहुत ही कम लोगों को बुलाया जाए तो। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी पाऊजा, अगर आप फोन पे बात नहीं करना चाहते तो आके कर लीजिए, कल सुबह आ जाइए। सत श्री अकाल। कल सुबह पाहुजा साहब आ रहे हैं, शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करने। सब तैयारियां होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हुआ? वो मम्मी, हम लोग सोच रहे थे कि इतनी जल्दबाजी में ना तैयारी खराब हो जानी है, और वैसे भी वो वेडिंग प्लानर भी नहीं है ना, तो इसी प्लानर के भरोसे मैंने अपनी बेटी नहीं पैदा की थी। उसकी शादी भी उसके भरोसे नहीं छोड़ सकती। वो नहीं हुआ तो क्या हुआ? तुम लोग हो ना, करो सारी तैयारियां। वैसे एक दूसरा प्लानर ढूंढा है, मगर उससे पहले ये पढ़ लो। पाहुजा साहब ने भेजा, बोला है शादी करनी है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। ये तो करना आसान है ना, हो सकता है ना? जी मम्मी। सपना तो नहीं है, सच है। पर मैं तो पेड़ के पास रख के आया था, ये यहाँ पे कैसे आ गया? कहाँ छोड़ के जा रहे हो मुझे सुक्की जी? ओ तेरी, ये कौन बोला? तुम पापी हो, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और पहले मुझे तार तार कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, और अब मुझे यूं अकेला छोड़ के जा रहे हो।
नहीं नहीं बहन जी देखिए वो मैं नहीं था, जो भी किया है ना वो मन्नू ने किया, मन्नू ने। क्या मनु ने किया? और तुम खड़े खड़े देखते रह गए सुक्की? क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? क्या? मुझे अपने हाथों से अपने घर ले जाके जलाना सुक्की, तभी मेरी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। नहीं 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 बहन जी, आप जैसा बोल रहे हो मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, बस आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अंदर जाते ही आपको जला दूंगा। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करिए प्लीज। आ रहा हूं मैं, कुछ करिए मत। अच्छा खासा लड़का था राजवीर, है? सारा काम संभाल लिया था। होली का जश्न वो भी कितना अच्छा बनाया था, है कि नहीं? हाय रे, पता नहीं काहे क्यों इतनी ओछी हरकत कर ली, अपने पाँव पे तो खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैनू क्या है? छोटे छोटे बनाना। हाँ, ये सुखी बाजी ने फिर मैगजीन वाला थैला ठिकाने नहीं लगाया लगता है। तो बैग भी इनके हाथ में ही है, तो किसी और ने देख लिया तो ऐ भी फंस जाएंगे। देखो बहन जी, आप जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, बस देखो प्लीज मेरा पीछा छोड़ देना। ये क्या कर रहे हो आप? वो घर में क्यों चला रहे हो? वो बोला था ना बाहर फेंक के आने के लिए। मैंने भी तो तुझे कहा था कि मुझे अपना दिमाग लगाने के लिए मत बोलना। अब देखो बेबी जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, मैं कहीं पे भी रख दूं उड़ के सीधा जीप में आ जाती है। इसने मुझे कहा है कि अगर मैं इसे चला दूंगा ना तो ये मेरा पीछे छोड़ देगी, इसलिए मैं इसे चला दूंगा। वीर जी छोड़ो मत करो, घर में आग लग गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि मैगजीन जला रहे हैं। मम्मी को पता चल जाएगा कि ये सब हमने किया है उस कागज के फूल को भगाने के लिए, समझे? पर अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो ये मेरा पीछा भी तो नहीं छोड़ेगी। मैं आपको चलाने नहीं दूंगा, इसको तो मैं ही ठिकाने। क्या चाहता है तू मनु? ऐसा क्या है शादी में जो तू उसे बार बार तोड़ने पे तुला है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कुछ बोलेगा? क्या चाहता है? क्यों उस राजवीर के साथ खेल खेला? यार रब्बा, मेरे साथ खेल खेला आप लोगों ने। ऐसी घिनौनी साजिश मेरे साथ क्यों? आंटी जी, क्या ये इंसाफ है पवनियों का? आप बताइए मुझे। देखिए, मैं बहुत सीधा साधा इंसान, एक गरीब वेडिंग प्लानर जो न जाने क्या क्या सपने लेकर आया था कि ऐसी शादी कराऊंगा कि मेरा नाम हो जाएगा, मेरे माँ बाप का नाम हो जाए।
लेकिन इन लोगों ने मेरे सपने चूर चूर कर दिया। दीजिए, आप जानती नहीं इतनी मेहनत की है मैंने, इतनी मेहनत तो मैं अपनी शादी में भी ना करूं इतनी मैंने पवनियों की शान बरकरार रखने के लिए की। यार वो सब तो ठीक है, पर तू वापस क्यों आया जले पर नमक रगड़ने? मतलब वो ताई जी बिना पूछे आ गया इसलिए पूछ लिया। ओए सुखी पाजी, एक गरीब के लिए ना छोटी से छोटी चीज बहुत कीमती होती है। मैं अपनी छोटी सी कीमती चीज कैसे भूल के जा सकता था? कटी जी, कटी रह गई थी, सुख ने डाली थी, वापस लेने आए। ले खोटिया ना हो तू, कच्चा को यहाँ सुखाता है? नहीं मतलब ताई जी, हम तो कच्चा छत पे सुखाते हैं ना। देखो ना, इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। कोई नहीं, कहीं भी सुखा ले। अब तो आ गया है ना, लग जा काम पे। माफ कीजिएगा आंटी जी, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी जी, मुझे पता नहीं था कि शाह जी मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि वैसी घिनौनी हरकत करेंगे। लेकिन अब जब पता चल चुका है तो मैं आप दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहता। देखिए आंटी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपको अपनी माँ समान मानता हूं मैं, लेकिन आपके असली बेटे तो शाह जी है ना। मैं आप दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं आना चाहता, इसीलिए अलविदा। जी मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है जी। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तो नहीं चाहता ना कि ये शादी समय पर हो? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं मुझे। वो कुंजन दीदी ये शादी नहीं चाहती हैं। वो इस करके मम्मी हम सब मनु बस कर। कुंजन क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। के लिए क्या सही है क्या गलत है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूं और तू भाई है, भूलना मत। इस घर में मेरा फैसला ही आखिरी फैसला है, समझा?
कंचन की शादी अमन पाहुजा के साथ ही होगी। अब चाहे वो हंसकर हो चाहे रोकर, खुशी से हो चाहे कलेश होकर। और तूने बहकाया ना उस राजवीर को, सारे काम तू करेगा। शादी की सारी तैयारी तू करेगा। तैयारियां शुरू करो। अपने ही जाल में फंस गया ना तू मन्नू शाह जी। अब तू मुझसे मदद मांगेगा शादी की तैयारियों की, और मैं इस गांव में रह के अपनी सोनिया को ढूंढूंगा।